गुड इवनिंग बच्चों जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने शुरुआत की थी चैप्टर नंबर 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड। 8th से लेकर 18th सेंचुरी के बीच का जो समय है बच्चों, वो मिडाइवल पीरियड माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। बहुत छोटा सा बहुत एक पैराग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों। आज भी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ हम लोग लेते हैं और पढ़ते हैं। हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ रहे थे, उस समय के यूरोप के बारे में, लगभग 8th सेंचुरी के आसपास, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी के आसपास का यूरोप। बच्चों, ये आपको जो सेकंड पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, द ईस्टर्न पार्ट of the old Roman Empire had its capital at Byzantium or Constantinople। जो पुराना रोमन साम्राज्य था उसका जो पूर्वी भाग था बच्चों, उसकी राजधानी बाइजेंटियम या कॉन्स्टेंटिनोपोल कहलाती थी। This empire, which was called the Byzantine Empire, included most of Eastern Europe as well as modern Turkey, Syria and North Africa including Egypt। बच्चों, पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था, जिसको कि बैजेंटीन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें लगभग पूरा पूर्वी यूरोपीय इलाका, इसके अलावा जो आज का आधुनिक तुर्की, सीरिया, उत्तरी अफ्रीका का इलाका, इसके अलावा इजिप्ट यानी मिस्र जिसको कहते हैं, ये सारे इलाके उस साम्राज्य में आते थे। काफ़ी शक्तिशाली और ताकतवर साम्राज्य था वो। इट कंटिन्यूड मैनी ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ द रोमन एम्पायर such as a strong monarchy and a highly centralized administration। इस साम्राज्य में भी उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाया गया था जो कि रोमन साम्राज्य को परिरक्षित करती थी। कहने का मतलब, एक मजबूत शाही सत्ता यानी राजतंत्र और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, यानी जो शासन प्रशासन की व्यवस्था थी वो केंद्रित थी राजा के हाथ में। हाउएवर इन बिलीफ एंड रिचुअल इट हैड मैनी डिफरेंसेस विद द कैथोलिक चर्च इन द वेस्ट विच हैड इट्स हेडक्वार्टर्स एट रोम। लेकिन अगर बात की जाए विधि विधान, परंपराओं, रीति रिवाजों की, तो पश्चिम में जो कैथोलिक चर्च की जो परंपराएं थीं, धार्मिक परंपराएं, जिसका कि हेडक्वार्टर रोम हुआ करता था, उससे ये पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है काफ़ी कुछ अलग था। यानी पश्चिम और पूर्व में जो रोम साम्राज्य का पश्चिमी भाग और अलग पूर्वी भाग, मतलब काफ़ी अंतर था परंपराओं में, रीति रिवाजों में। द चर्च इन द ईस्ट वॉज कॉल्ड द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। पूर्वी रोमन साम्राज्य में जो चर्च हुआ करते थे बच्चों, मेन चर्च यानी जो ईसाइयों का धर्म स्थान, तो पूर्वी यूरोप में उसको कहा जाता था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है बच्चों कट्टर, धर्मांध,
जो अपनी परंपराओं को मतलब में अंधभक्ति रहती है जिनकी, है ना, ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। इट वॉज ड्यू टू इट्स एफर्ट्स एंड दोज ऑफ द बाइजेंटीन रूलर्स दैट रशिया वॉज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ये बाइजेंटीन शासकों का प्रयास था कि रूस पूरी तरह से ईसाईयत में बदल चुका था, यानी रूस में रहने वाले अधिकतर नागरिकों ने, लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। द बाइजेंटीन एम्पायर was a large and flourishing empire which continued to trade with Asia after the collapse of the Roman Empire in the West. बाइजेंटीन साम्राज्य एक बहुत बड़ा और बहुत ही फलता फूलता साम्राज्य था जिसके व्यापारिक संबंध एशिया के राज्यों से थे, और ख़ास तौर से एशिया से उसके व्यापारिक संबंध तब बढ़े जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य विखंडित हो गया। इट क्रिएटेड ट्रेडिशंस ऑफ गवर्नमेंट एंड कल्चर, मैनी ऑफ विच वर लेटर एब्जॉर्ब्ड बाय द अरब्स व्हेन दे ओवररन सीरिया एंड इजिप्ट। और इसने एक ऐसी बच्चों, ऐसी परंपराओं को जन्म दिया, ऐसी परंपरा वाली सरकारों और संस्कृति की रचना की, जिसको कि बाद में अरबों ने अपने में समाहित कर लिया जब अरबों ने सीरिया और मिस्र यानी इजिप्ट पर अपना कब्जा किया। इट ऑल्सो एक्टेड एज अ bridge between the Greco-Roman civilization and the Arab world and later helped in the revival of Greek learning in the West. इस साम्राज्य ने एक पुल का कारोबार काम किया जो ग्रीको रोमन सभ्यता थी और जो अरब संसार था, अरबों का, इनके बीच में, और बाद में जब ग्रीक सभ्यता का पश्चिम में पुनरुत्थान हुआ तो उसमें भी इसने काफ़ी, इस पूर्वी रोमन साम्राज्य ने काफ़ी भागीदारी निभाई। इट डिसअपियर्ड फाइनली इन द मिडल ऑफ द 15th century व्हेन कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू द तुर्क्स। और फाइनली आखिर में बच्चों इस साम्राज्य का पतन 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ जब राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को तुर्कों ने अपने कब्जे में ले लिया। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, इसके बाद कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको। तब तक के लिए गुड नाइट।